16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक सूर्य का महागोचर मकर राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य का बहुत जल्द राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव देश दुनिया के साथ साथ मानव जीवन पर गहरा असर डालेगा। 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक सूर्य का महागोचर होने से सभी 12 राशियों पर अलग अलग तरह के परिवर्तन देखे जाएंगे। दोस्तों, इस दौरान सूर्य के महापरिवर्तन होने से मकर राशि वाले जातकों पर इसका विशेष असर देखने को मिलेगा। ग्रहों के राजा सूर्य नारायण की कृपा दृष्टि के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो मकर राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए खास और जानकारी पूर्ण के साथ साथ उपयोगी हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहों के राजा सूर्य देव को भारतीय ज्योतिष में आत्मा का कारक और ग्रहों का राजा माना गया है। दोस्तों, सूर्य हर माह अपनी राशि बदलते हैं और पूरे राशि चक्र का एक चक्कर पूरा करने में उन्हें 1 साल का समय लगता है। वहीं सूर्य के राशि परिवर्तन को सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जो हर साल होता है, बार कुछ विशेष असर छोड़ता है। वही सूर्य जब अपनी राशि बदलते हैं तो यह प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य पिछले माह 15 जून को गुरु की राशि मिथुन में प्रवेश किया था, लेकिन अब सूर्य का कर्क राशि में गोचर 16 जुलाई 2025 को शाम 5:17 पर होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता, सरकारी कार्यों, मानसन और जीवन ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो इसका असर न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाता है। दोस्तों, कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है, जो जल तत्व से जुड़ी है। वहीं सूर्य अग्नि तत्व का प्रतिनिधि ग्रह है। दोस्तों, जब इन दोनों तत्वों का मिलन से कभी कभी ऊर्जा में असंतुलन भी ला सकता है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा के बीच नैसर्गिक रूप से मित्रता मानी जाती है, इसलिए यह गोचर पूरी तरह नकारात्मक नहीं माना जाएगा। तो मकर राशि वाले जातकों, चलिए जानते हैं सूर्य के अपने मित्र की राशि कर्क में गोचर से आपके किस भाव में रहकर आपको कैसा लाभ देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक बार श्रद्धापूर्वक कमेंट बॉक्स में जय सूर्यनारायण भगवान का जयकारा अवश्य लगा लें और वीडियो को एक लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि सूर्यनारायण की कृपा दृष्टि हमेशा आप सभी मकर राशि वाले जातकों के ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां प्रभु की कृपा दृष्टि से समाप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, मकर राशि की पहली भविष्यवाणी क्या कहती है कि 16 जुलाई को सूर्यनारायण मकर राशि आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो विवाह और साझेदारी से संबंधित होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी रहेंगे, जिससे आपको इस समय आर्थिक साझेदारी में परेशानियां आती हुई दिखेगी। काम में किसी सहपाठियों के वजह से देर हो सकते हैं। 16 जुलाई से आपके आर्थिक स्थिति में सामान्य तौर से गुजरना पड़ सकता है। सूर्य का आपके 7वें घर में रहना, जो आपके आर्थिक छोटी मोटी चुनौतियां लेकर आएगा। एकदम से परिस्थितियां आपको अलग नजर आने लगेंगी। दोस्तों, आपकी प्लानिंग के अनुसार कार्य नहीं होंगे और हर कार्य में कुछ ना कुछ रुकावट अवश्य आएगी। वहीं मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय कष्टदायक रहेगा। आपको आर्थिक तंगी का अनुभव हो सकता है। बिजनेस में कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके चलते आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस समय आपको किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। आय के साधनों में कमी आएगी और अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे पैसा कब आ रहा है और कब जा रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे में आपको अपना बजट बनाकर ही चलना चाहिए।
साल भर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आमदनी से ज्यादा खर्च का बोझ आपकी आर्थिक तंगी को बढ़ा सकता है। इसीलिए अपनी बचत और खर्चों के आधार पर एक नई योजना बनाएं। इस समय आप नहीं किसी को उधार पैसा ना दें और ना ही किसी लंबी परियोजना में अपना पैसा लगाएं। आपका पैसा अटक सकता है। जी हां दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। सूर्य का आपके 7वें घर में प्रवेश से इस समय आर्थिक दृष्टि से मिले जुले परिणाम मिल सकता है। नंबर 2, मकर राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक आपके करियर की दृष्टिकोण से समय में बदलाव होने शुरू हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, 16 जुलाई से आपको करियर में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां आ सकती है जिसकी वजह से मानसिक अशांति पैदा हो सकता है। जी हां दोस्तों, 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य आपके 7वें स्थान पर रहकर आपके बनते काम को बिगड़ने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से आपकी नौकरी में अचानक से काम बिगड़ने से हालत हो सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं और हो सकता है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाओ। दोस्तों, इस समय आपको किसी पर भी अत्यधिक भरोसा नहीं करना है। आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करना आना चाहिए। छात्रों को अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना होगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। यदि किसी परीक्षा के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मनचाहे परिणाम पाने के लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा। आपकी इनकम में कमी होगी। अच्छा इंसेंटिव पाने के लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा। जी हां दोस्तों, कार्यस्थल पर अधिक वर्क प्रेशर के चलते आपका मन अस्थिरता से काम करेगा, जिसकी वजह से आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी पाने की सोच सकते हो। यह समय संघर्ष दिखाता है। आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और धैर्य से काम लेना होगा। यह समय आपके करियर के लिहाज से थोड़ा धीमा रहेगा। साथ ही आपको इस समय सलाह दी जाती है कि पैसों को लेकर किसी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। बिजनेस में किसी भी डील को फाइनल करने से पहले अपने पिता, बड़े भाई या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। नंबर 3, मकर राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक मकर राशि के घर, परिवार और रिश्ते नाते की दृष्टिकोण से इस समय मिलेजुले परिणाम देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, आप इस समय काम की व्यवस्था के चलते परिवार में आप कम से कम समय दे पाएंगे, लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना रहेगी। के मध्य से द्वितीय भाव में राहु का गोचर वही 30 जुलाई से 10 दिनों तक ब्रह्मांड में ग्रहण योग रहेगा, जिसके चलते आपके परिवार में कुछ संपत्ति के विवाद का संकेत भी देता है। लेकिन दोस्तों, भाइयों का कुछ सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिछले कुछ समय से परिवार में जो बीमारियों की वजह से परेशानी चल रही थी, तो उससे इस समय कुछ राहत मिलेगी। पत्नी के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंधों के लिए यह समय पिछले समय की अपेक्षा कुछ बेहतर रहेगा। जी हां, लेकिन पूरे समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो संबंध खराब होंगे। जी हां, वहीं 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक आपके संतान के लिए समय का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। पंचम भाव में गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। यदि आपकी संतान विवाह योग्य हैं तो विवाह भी हो सकता है। संतान प्राप्त के इच्छुक दंपतियों को इस समय तक संतान प्राप्त की इच्छा पूरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, लेकिन बदलते मौसम को लेकर इस समय आपके छोटे बच्चों एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ बिगाड़ सकता है। नंबर 4, मकर राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक मकर राशि के प्रेम राशिफल के अनुसार इस समय आपको प्यार के खट्टे मीठे अनुभव लेकर आएगा। कहीं दो दिल मिलेंगे तो कहीं दिलों के टूटने का सफर जारी रहेगा। आपके जीवन में इस साल कभी खुशी तो कभी गम होगा। समय आपके रिश्ते नातों के नजरिए से बहुत ही उत्तम रहेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम रस की बहार होगी। आपके जीवन में किसी शुभ समाचार के आने से
घर परिवार में खुशियों की लहर दौड़ेगी। इस समय आपका शुभ व धार्मिक कार्यों में उठना बैठना होगा। वही आपके वैवाहिक जीवन को और मजबूत बनाएगी। एक नयापन और एक ताजगी आपको अपनी वैवाहिक जिंदगी में महसूस होगी। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने के प्रयास करेंगे और एक दूसरे को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप प्रेम के समंदर में गोते खाएंगे और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक आप लव रिलेशनशिप के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आप अपने प्यार के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलने का फैसला ले सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, 30 जुलाई से अगले 10 दिनों तक आपको यही सलाह दी जाती है कि व्यर्थ की बहस में ना पड़े और एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें। आपकी बेवजह की बहस आपके रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए इस समय तल्खी से काम ना लें और आपस में प्रेम पूर्वक बातचीत कर हर समस्या का हल निकालें। नहीं तो आपके रिश्तों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। आपको अपने रिश्तों की परेशानियों को मिलकर सुलझाना होगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, मकर राशि की 5वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि 16 जुलाई से 17 अगस्त तक का समय मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यात्रा के शुभ संकेत दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय यात्रा के लिहाज से बेहद खास साबित हो सकता है। अचानक ही कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसमें आपको यात्रा करनी पड़े, और यह यात्रा केवल स्थान परिवर्तन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में नई दिशा भी ला सकती है। चाहे यह यात्रा किसी कामकाजी मीटिंग के लिए हो या किसी पारिवारिक कारण से, यह अनुभव आपके लिए सकारात्मक रहेगा। नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी यह यात्रा नए संपर्क, प्रोजेक्ट या प्रमोशन का संकेत बन सकती है। इस दौरान आप नए लोगों से मिलेंगे, पुराने दोस्तों से जुड़े रहेंगे, समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी रुचि सेवा कार्य में लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य आपके आत्मविश्वास को प्रबल बनाने वाले हैं। नंबर 6, मकर राशि की 6ठी भविष्यवाणी यह कहती है कि 16 जुलाई को सूर्य नारायण की चाल बदलने से मकर राशि वाले जातकों की शिक्षा की दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ और प्रेरणादायक रहने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए यह समय सफलता के नए द्वार खोल सकता है। परीक्षा परिणाम आपकी मेहनत के अनुसार आने की संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या किसी विशेष कोर्स में दाखिले की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय निर्णय लेने और आगे बढ़ने का है। खास तौर पर विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आवेदन, वीजा प्रक्रिया या स्कॉलरशिप के मोर्चे पर अच्छे समाचार मिल सकते हैं। गुरुजनों और माता-पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मार्ग और भी स्पष्ट होगा। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में यह समय सौभाग्यशाली और उपलब्धियों से भरा हो सकता है। सूर्यनारायण की कृपा बनेगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर 7, मकर राशि की 7वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक बुजुर्ग महिलाएं वह व्यक्ति के स्वास्थ्य में मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन लेकर आ रहा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां अक्सर मन उलझा रहता है, वहीं इस समय आप खुद के साथ जुड़ने का मौका पाएंगे। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी साधनाएं आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरेंगे। यदि आप किसी मानसिक तनाव या पुराने विचारों के द्वंद्व में फंसे हुए थे, तो अब उससे मुक्ति मिलने लगेगी। एकांत में बिताया गया समय आपको आत्मविश्लेषण और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा। आध्यात्मिक रुचियों में वृद्धि हो सकती है और किसी अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक से संपर्क संभव है। नींद बेहतर होगी, विचार स्पष्ट होंगे और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। यह समय है अपने भीतर की शांति को पहचानने का
जीवन की गति को थोड़ी देर के लिए धीमा करेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आपकी योजना और आसानी से सफल होगा। नंबर 8। उपाय। मकर राशि वाले जातकों, आप प्रतिदिन सूर्य को गुरु और लाल चंदन मिलाकर जल चढ़ाएं और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यनारायण भगवान का जयकारा अवश्य लगा लें। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, ताकि ज्योतिष से जुड़े सब तमाम जानकारी समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, धन्यवाद।